मरण, तरण और वरण, ये क्रम है। आश्रम बहुत अच्छा है प्यारे। किसका आश्रम है? बोले गौतम ऋषि का आश्रम है। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मन माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। इसका मतलब है कि मृगों ने, खगों ने, पक्षियों ने, इन सब ने जो है त्याग कर दिया है। खग मृग जीव जंतु तह नाही। सावधान, वृक्ष सूखे हुए हैं, पक्षी पलायन कर चुके हैं, उजड़ा हुआ आश्रम है। जिधर भी दृष्टि जाती है सब जगह सूर्य भगवान का प्रकाश है, मध्यकाल में प्रकाश है, लेकिन उस आश्रम में अंधकार है। इसका मतलब है कि सूर्य भी अपनी किरण नहीं देना चाहता है उस आश्रम को। इतना भयावह दृश्य आश्रम का क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? देखो, आश्रम का एक नाम है शांति निकेतन। आप लोग आश्रमों में क्यों जाते हो? वहां शांति मिलेगी। क्यों? संत रहते हैं, इसलिए संतों के चरणार बिंदों में पहुंचे तो कुछ शिक्षा देंगे, वो उपदेश देंगे, और जो उद्विग्नता है अंतस में वो दूर होगी और परम शांति का अनुभव होगा। यही मानसिकता लेकर के जाते हो ना आश्रमों में, इसलिए उसका एक नाम है शांति निकेतन। लेकिन यहां तो ऐसी स्थिति बन रही है कि विश्वामित्र जी महाराज रामभद्र को लेके पहुंचे तो भगवान जैसे ही प्रवेश किए तो गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव मैं किस आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, इसमें प्रवेश करने से तो अशांति का अनुभव हो रहा है। ये कैसा आश्रम है? उजड़ा हुआ आश्रम है, वृक्ष भी सूख गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इस आश्रम में एक घटना घट गई है, उसी घटना ने ये विडंबना पैदा कर दी है। ये आश्रम तो बहुत अच्छा आश्रम, दिव्य आश्रम, लेकिन एक विडंबना के कारण ये दुर्दशा को प्राप्त हो गया है। विडंबना किसने की गुरुदेव, ये बताइए आप। कौन ऐसा था? कोई राक्षस आया था? किस राक्षस ने आक्रमण किया इस आश्रम पर? किस दैत्य की कुदृष्टि पड़ गई इस आश्रम के ऊपर? इतना सुंदर आश्रम, लेकिन इस आश्रम को नष्ट कर दिया। आखिर बताएं आप। कहे बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा और कृपा करके आगे बढ़ो। बताऊंगा क्योंकि हमें जानकारी है, इसलिए बताऊंगा, थोड़ा सा कृपा करके और आगे बढ़ो। भगवान जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो एक पत्थर की शिला दिखाई दी। उस पत्थर की शिला के मध्य में तुलसी जी का विरवा लगा हुआ है। बड़े बड़े वृक्ष सूखे हैं, लेकिन तुलसी का विरवा हरा भरा है। ये आकर्षण है कि नहीं? आकर्षण है। सुंदर तुलसी का विरवा हरा भरा, आहा। भगवान ने कहा ये तो दिव्य शोभा तुलसी माँ की, क्या बात है, तुलसी जी की दिव्य शोभा। हम लोग भैया तुलसी माँ को अपने घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तुलसी माँ की पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? इनका एक नाम है हरिप्रिया, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है तुलसी जी।
बिना तुलसी के भगवान किसी की अंगनाई को स्वीकार ही नहीं कर सकते। इसलिए तुलसी का विरवा तो हर घर में होना चाहिए, हर आंगन में होना चाहिए। अगर आंगन में भगवान को बुलाना चाहती हो, आप बुलाना चाहते हो, तो तुलसी हर घर में होनी चाहिए। वैसे तो काफी निर्वाह हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि निर्वाह नहीं हो रहा है निर्वाह, लेकिन परंपरा में थोड़ा अंतर कर दिया। अब आर्किटेक्ट पता नहीं किस तरह का नक्शा बना के देते हैं कि तुलसी जी के लिए स्थान एक कोने में कर देते, इस कोने में रख देना एक गमला, ही बस इस कोने में। वो ऐसा कोना होता है कि दर्शन बड़े प्रयास से करो तब तो मिलेंगे तुलसी माँ के, नहीं जिंदगी भर दर्शन ही नहीं होंगे। पता नहीं कौन सा कोना तैयार कर देते हैं, एक कोने में तुलसी को रख देते हैं। देखिए आप, नहीं नहीं, तुलसी माँ हैं, हरि प्रिया जी हैं, इनका तो दिव्य दर्शन होना चाहिए, घर में होना चाहिए कि नहीं? दिव्य दर्शन होना चाहिए इनका घर में। लेकिन क्या बतावें, तुलसी माँ दिखाई नहीं देती हैं, और यदि प्रवेश करते ही कोई दिखाई देता है, घर में बड़े बड़े भवन बने हैं, हवेलियां बनी हैं, 5 स्टार होटल की तरह उनकी गगनचुम्बी ऊंचाइयां हैं, तो जैसे ही प्रवेश करो ना तुलसी मां का दर्शन होता। ठाकुर जी पता नहीं कहां स्थापित कराए, ये भी दर्शन नहीं होता। जैसे ही प्रवेश करो तो फ्रंट पे कुत्ता दिखाई देता है, बड़ा भारी कुत्ता है, क्या बतावे आपको, बड़ी बड़ी कीमत से मंगाए गए हैं कुत्ते घरों में। देखो भैया, गौ माता को घर में रखो, अगर घर में नहीं रख सकते हो तो पड़ोस में जगह ले लो, उसमें रखो, और अगर पड़ोस में भी जगह नहीं है, नहीं रख सकते हो, तो फिर किसी गौशाला में गौ माता को जो है गोद लेकर के गौशाला में उनको सुरक्षित करो, लेकिन खर्च वहन करो तुम। पता नहीं कितने भैया ठीक से व्यवस्थित कर दो। पगड़ी नहीं रखी है, ऐसी पगड़ी रखते तो ठीक है। हाँ, गौ माता का सम्मान करो। गाय हमारी माता है, भारत भाग्य विधाता है। गौ मां का दर्शन होगा तो 33 कोटि देवताओं का दर्शन अपने आप हो जाएगा। गौ माता के रोम रोम में देवताओं का वास है। तो आज तुलसी ही उस आश्रम को सुरक्षित किए हैं, और तुलसी मां के प्रभाव से ही आश्रम में भगवान ने प्रवेश किया है। सीधा सा अर्थ यही है, और कोई आकर्षण नहीं है। उस उजड़े हुए आश्रम में, गौतम ऋषि के आश्रम में अगर भगवान ने प्रवेश किया है तो बोलो किसके आकर्षण से और किसके प्रयास से, किसकी कृपा से? तुलसी मां की कृपा से। यही अर्थ है इसका, और कोई दूसरा तीसरा अर्थ नहीं है। अर्थ लगाने वाले कुछ भी अर्थ लगाते रहें, ये उनकी बुद्धि का व्यायाम माना जाएगा, लेकिन सीधा अर्थ है कि तुलसी जी हरी भरी हैं, और जहां तुलसी होती हैं वहां भगवान जरूर पहुंचते हैं। संत ही भगवान को लेके पहुंचते हैं। भैया, जिस घर में संत प्रवेश करेगा वो ये जरूर पूछेगा कि हम तुम्हारे घर में रुकेंगे तो, लेकिन तुलसी जी हैं, बिना तुलसी के पूजा कैसे होगी? बिना तुलसी के पूजा हो ही नहीं सकती है। तो ये जरूर पूछेंगे संत कि हम रुकेंगे तब पहले ये बताओ तुलसी है, क्योंकि हमें पूजन करना है भगवान का, बिना तुलसी के पूजन हो नहीं सकता। अब तुम मुंह ताकोगे, फिर ध्यान आएगा हाँ पड़ोसिन के यहाँ है, हाँ महाराज उपलब्ध करा देंगे आपको। फिर संत कहेंगे हम पास में जाके आरती भी करेंगे, वो हैं कहाँ? भाई आरती भी करेंगे ना उनकी, तो हैं कहाँ? बोलो उस समय कितना संकोच होगा तुम्हें। इसलिए बहुत सुंदर व्यवस्था में तुलसी माँ को घर में स्थापित करो और नित्य उनका पूजन अर्चन करो। मैं दावे से कह रहा हूं, और कुछ मत करना,
तुलसी माँ की सेवा करते रहोगे, गौ माँ की सेवा करते रहोगे, संत और भगवंत आते ही रहेंगे तुम्हारे घर में। ये हृदय की बात मैं बोल रहा हूं। और कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत, तुलसी माँ और गौ माँ, बस इन दोनों को संभाल लो, फिर देखो संतों का आना, और फिर भगवंत तो आएंगे ही आएंगे। पूरी लंका में हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे विभीषण जी के भवन को देख के। नव तुलसिका वृंद तह देख हरस कपि राय। प्रसन्न हुए कि वह लंका में तुलसी माँ का दर्शन हो गया। और वृंद मानी समूह है, ये नहीं कि थोड़ी है तुलसी माना, समूह है, एक वन ही बन गया कि नहीं। उसको ये भी कह सकते कि विभीषण जी ने लंका में वृंदावन बना दिया, तो वृंदावन बन गया कि नहीं। नव तुलसी का वृंद तह देख हरस कपि राय। वृंदावन का अर्थ है तीर्थ। क्या है? तीर्थ। राक्षसों की भूमि, जहां राक्षस कहूं महेश मान सुधेन खर अजन साशर भक्षही, वहां विभीषण जी ने वृंदावन बना दिया। नव तुलसिका वृंदतः देख हरस कपि राय। तो हनुमान जी प्रसन्न हो गए, नाचने लगे कि आनंद आ गया, वाह तुलसी माँ का दर्शन हो गया। तो तुलसी का आकर्षण, भगवान ने कहा ओ हो गजब, ये आकर्षण। और बढ़े भगवान आगे, जैसे आगे बढ़े तो उस पत्थर में एक नारी की आकृति थी। पत्थर में नारी की आकृति थी, वो पत्थर नहीं था, वो तो श्राप के कारण अहिल्या जी पत्थर बन गई थी। तो नारी की आकृति में वो पत्थर था, बस तुलसी हरी भरी थी वहां। क्यों थी? क्योंकि जब श्राप मिला था अहिल्या जी को, तो उस समय आंखों में आंसू आए तो तुलसी जी का ध्यान किया उन्होंने। किसका ध्यान किया? तुलसी जी का। क्योंकि तुलसी जी पूर्व में क्या थी? वृंदा थी ना, वृंदा। तो घटना एक जैसी समझ में आ रही है, बस अंतर इतना था कि वहां स्वयं नारायण गए थे और यहां इंद्र आया था इंद्र की नहीं। लेकिन नारायण ने, वृंदा जी ने जब प्रायश्चित किया, अपनी भूल को स्वीकार किया, तो नारायण ने सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। स्वयं शालिग्राम बन गए श्राप के कारण। तो शालिग्राम मानी तो भगवान। और मैंने एक दिन कहा भी था कि ऐसे भगवान बने कि प्रतिष्ठा की जरूरत ही नहीं है, स्वयं प्रतिष्ठित है शालिग्राम भगवान। और बिना तुलसी के शालिग्राम जी रह नहीं सकते। तो बिना तुलसी के शालिग्राम जी रह नहीं सकते। तो अहिल्या जी यही तो सोच रही, जिस समय पाषाण होने लगी तो वृंदा जी का ध्यान किया, तुलसी माँ का। माताओं, तुम भी तो तुलसी माँ का ध्यान करती हो कि नहीं? ये आपत्ति विपत्ति में तुम्हारा साथ देती हैं। और यदि भूल से अपराध बन गया है तो याद रखना, प्रायश्चित भर कर लेना और तुलसी माँ की पूजा कर लेना। नारायण स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार कर देंगे तुलसी माँ के प्रयास से। इसलिए अहिल्या जी कहती हैं, हे तुलसी माँ, अब और कोई सहारा नहीं है, आपका मैं ध्यान कर रही हूं कि मैं पतित हो गई हूं, लेकिन आपकी शरण में हूं। आप कृपा करके मुझे पतित पावन का दर्शन करा देना, बस यही मेरी प्रार्थना है। जो पतित पावन भगवान का नाम है, बोलो है कि नहीं? पतित को पावन करने वाले कौन है? भगवान हैं। इसलिए आप इस पतिता का उद्धार करा देना, क्योंकि आपका ध्यान कर रही हूं मैं। आपके कारण ही नारायण मेरे ऊपर कृपा करेंगे। इसलिए तुलसी जी का ध्यान किया तो पत्थर हुई और तुलसी जी प्रकट हो गई। तुलसी जी अपने आप प्रकट हो गई। विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बश उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। थोड़ा आप चरण रख दीजिए।
भगवान ने कहा चरण रख दें। हाँ। लक्ष्मण जी बोले भैया सोच समझ के चरण रखना, क्योंकि पहले तो ये विचार करो कि आप किसके ऊपर चरण रख रहे हैं। अभी अभी परिचय दिया जा रहा था, ये ऋषि पत्नी है, तो ऋषि पत्नी तो थी, तो आप ऋषियों के चरण छूते हैं कि नहीं? हम आप सब परंपरा, हाँ हाँ बिल्कुल। आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा, चित्रकूट का प्रमाण है ये। कीन दंडवत रघुकुल चंदा, भगवान दंडवत कर रहे हैं साधु संतों को। तो आप तो ऋषि मुनि महात्माओं को दंडवत करते हैं। हाँ, दंडवत तो करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर आप चरण रखेंगे? इसलिए भैया आप जानो, आपका काम जाने। विश्वामित्र जी बोले एक बात बताओ राम जी, भाई की बात मानोगे कि गुरु की? ये बताओ पहले। कहे मैं तो आपकी बात मानूंगा, आप गुरुदेव हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं कि आप चरण रखें। भगवान ने कहा चरण रखने से होगा क्या? कहे उद्धार। लक्ष्मण जी बोले घंटा भर से देख रहे हैं हमारे भैया, तो कृपा दृष्टि से उद्धार नहीं हो रहा। उद्धार तो कृपा दृष्टि हो जाए तो उद्धार हो जावे। क्यों भैया? दृष्टिपात परमात्मा का हो तो परमात्मा जिसकी ओर देखे बोलो उसका उद्धार होगा कि नहीं होगा? उद्धार के कई तरीके हैं, एक ही नहीं है कि चरण रखा जाए तभी उद्धार हो। प्रभु केवल देख दे, दृष्टिपात कर दे तो उद्धार। तो देख तो रहे हैं, उद्धार होना होता तो उद्धार हो जाता। और एक निवेदन कर रहा हूं गुरुदेव आपके श्री चरणारविंदों में कि कृपा के लिए तो इतनी बड़ी कृपा की कि स्वयं चल के आए हैं, ये कृपा नहीं है तो क्या है? और जब चल के ही आए हैं वो देख रहे हैं, उद्धार होना होता तो हो जाता, लेकिन बहुत खतरनाक फाल्ट है, इसलिए उद्धार के चांस खत्म। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो आप जान सकते हो, बता सकते। विश्वामित्र जी ने कहा राम पहले तो चरण रखो, चरण कमल। ठीक है, तो चरण आप कह रहे हैं तो मैं रख रहा हूं, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। जैसे ही भगवान ने चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया, हुआ कुछ नहीं। पहले ही मैं कह रहा था भैया उद्धार होना होता तो आप देख रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं, दृष्टिपात कर, उद्धार हो जाता। लेकिन आप गुरुदेव कह रहे तो आपने गुरु जी की बात मानी। ठीक है, बात माननी चाहिए, लेकिन परिवर्तन हो तब ना। भगवान बोले गुरुदेव आपने कहा, मैंने चरण रख दिया, अब ना हिल रही न डुल रही न बोल रही, तो मैं क्या करूं इसके लिए? विश्वामित्र जी ने कहा निश्चित रूप से पावर सप्लाई नहीं हो रहा राम जी ठीक से। क्यों भाई? जैसे मान लीजिए बल्ब ये है, ये बल्ब है, ये बल्ब अब ये रोशनी दे रहा है, इसका मतलब है कि पावर सप्लाई है। क्यों? करंट सिस्टम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तभी तो। अब ये जो है बंद हो जाए, लटका भले ही रहे, है ना, लेकिन इसे अगर करंट नहीं मिलेगा तो इसमें प्रकाश आएगा नहीं आएगा। अब फिर कहो कि थोड़ा इसको हिलाओ डुलाओ तो पकड़ के इधर करो उधर करो यूं करो, लेकिन जब करंट ही नहीं है तो यूं का यूं ही रहेगा, उसमें रोशनी आ ही नहीं सकती है। हाँ, करंट अगर कहीं मिल जाए इसको तो प्रकाश आ जाएगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि कनेक्शन कहीं से लूज है और वो फाल्ट समझ में नहीं आ रहा। फाल्ट अगर समझ में आ जाए तब तो हमें विश्वास है कि आपका चरण पड़ जाए उद्धार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं फाल्ट है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये भूल मेरी है। आपके चरणार बिंदों में कहीं कोई कमी नहीं है। आपके चरण तो जीवों का उद्धार ही करते हैं। आप तो पतित पावन हैं, पतितों का उद्धार करते हैं, लेकिन भूल मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं आखिर कमी कहां है। अब मैं कमी समझ रहा हूं।
आंख बंद कर ली विश्वामित्र जी महाराज ने, कहा ओ बात समझ में आ गई है, गलती हो रही थी, भूल हो रही थी। क्या? मैं केवल ये कह रहा था कि चरण रख दीजिए, लेकिन अब मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूं। रामभद्र जी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हाँ हाँ सुनेंगे गुरु जी। क्या? आहा, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज, केवल चरण ही रज रज डालिए, ये भूल हो रही थी। आपने चरण तो रखा, लेकिन मैं ये नहीं कह पाया कि रज डाल दीजिए। अब कृपा करके चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। रज दे दीजिए सरकार, थोड़ी सी रज मिल जाए रामभद्र जी तो इसका उद्धार हो जाए। छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार ने कहा, गुरुदेव जब पूरा चरण रख दिया तब उद्धार हो नहीं रहा, अब रज डालने से उद्धार कैसे हो जाएगा? विश्वामित्र जी ने कहा, लक्ष्मण तर्क शास्त्र का सिद्धांत है कि जहां जिसका पतन है, जहां से जिसका पतन है वहीं से उसका उत्थान है। क्यों भाई, है कि नहीं? जैसे जमीन पर कोई गिरा तो उठने का आधार बोलो जमीन ही रहेगी कि नहीं रहेगी? आधार कौन रहेगा उठने का? भूमि रहेगी। भूमि पर कोई गिरा तो भूमि ही आधार रहेगी। जहां जिसका पतन वहीं से उसका उत्थान। तो पतन हुआ है रज से, उद्धार भी होगा रज से। लक्ष्मण जी बोले, जो रज पतन का कारण बन सकती है वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? जिस रज ने पतन कर दिया हो, आप कह रहे हैं कि रज से पतन हुआ, तो रज से अगर पतन हुआ है तो जो रज पतन का कारण बन चुकी है वो उस रज से उद्धार कैसे होगा? कहे लक्ष्मण तुम समझ नहीं पा रहे हो, समझने की कोशिश करो। तो प्रभु आप समझाइए ना। हे गुरुदेव भगवान आप कृपा करके समझाइए, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए खंभे में करंट हो, खंभे में करंट हो, किसी ने उस खंभे को पकड़ लिया, तेज करंट लगा और वो गिर गया, लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, वो अचेत अवस्था में हो गया। लेकिन लग ये रहा है कि कुछ घंटे बाद अगर समय से सही उपचार ना हुआ तो इसके प्राण निकल जाएंगे। अब अस्पताल दूर है, इसे बचाया कैसे जाए? क्योंकि करंट लगने से बेहोश हो गया है। अगर समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाएगा तो प्राण भी जा सकते हैं। तो तत्काल में कैसे बचाया जाए? जो भक्त होंगे वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु अब आप ही जल्दी कृपा करो। प्रयास तो हम कर रहे हैं, लेकिन कृपा करो आप। इतने में संत मिल जाए, कह देखो प्रभु ने कृपा कर दी, अब महात्मा की दुआ लगेगी तो ठीक होगा। प्रभु को याद किया, देखो संत का दर्शन हुआ, इसका मतलब है कि प्रभु ने ही भेजा है। तुरंत आपने संत के चरण पकड़े, महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ क्या हुआ? खंभे में करंट था, धोखे से पकड़ लिया, उससे बेहोशी आ गई। अब दूर है अस्पताल, शायद बीच में ही कोई घटना ना घट जाए, कोई उपाय बताओ आप, कोई उपाय बताओ। तो महात्मा कहें कि वो खंभा कहाँ है जिसमें करंट है, वहीं ले चलो इसको। तो लोग कहेंगे कि भाई कोई ना कोई उपाय बता रहे होंगे। अच्छा
और जैसे ही उसको खंबे के पास लाया जाए जिसको करंट लगा था, और महात्मा कहें कि कौन सा खंबा, का ये खंबा, का इसी से दोबारा फिर पकड़ा दो इसको, दोबारा पकड़ा दो इसको। अच्छा एक बात बताओ, जब दोबारा वो पकड़ लेगा तो एक बार के झटके में ये कंडीशन हुई, और अगर कहीं दोबारा उसी से टच करा दिया गया तो ईमानदारी से बताओ बचने के कोई चांस है? बोलो। तो कहे गुरुदेव आप महापुरुष हैं, आप साक्षात परमात्मा के रूप में ही हैं, लेकिन इस प्रकार का उपाय बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, रज से पतन हुआ है, रज से उद्धार होगा, इसलिए रज चाहिए। जो रज पतन कर सकती है वो उद्धार कैसे करेगी? विश्वामित्र जी ने कहा लक्ष्मण सुनो, रज रज में अंतर है। क्या अंतर है रज रज में? सारी दुनिया जानती है कि अहिल्या जी का पतन काम रज से हुआ। किससे पतन हुआ? काम रज से। अहिल्या जी का पतन काम रज से हुआ है, और काम रज से जिसका पतन हो जाए, यदि उसका उद्धार करना है तो राम रज से ही उद्धार हो सकता है, बिना राम रज के उद्धार होने वाला नहीं है। राम रज, ये राम रज चाहिए। श्री रामभद्र जी आ गए, अब थोड़ी सी रज डाल दें तो इस रज का इतना बड़ा प्रभाव होगा कि तत्काल उद्धार होगा। थोड़ा कृपा करके रज तो डालें। अच्छा बोलो भाई, हम सभी संत चरणोदक लेते हैं भगवान का। आप भक्त लोग भी मंदिर में जाते हो तो क्या लेते हो? चरणोदक। ये चरणोदक का अर्थ क्या है? ये राम रज, समझ गए हो कि नहीं? यही है राम रज, इसमें राम रज है। ये राम रज जब हम इसका पान करेंगे तो हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि खड विकार हैं, बोलो ये भागेंगे कि नहीं भागेंगे? किसके प्रभाव से भागेंगे? चरणोदक के प्रभाव से। चरणोदक में क्या विशेषता है? इसमें राम रज समाहित है, इसलिए सारे के सारे विकार भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। राम रज का प्रभाव है। इसलिए चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। थोड़ा सा रज दे दीजिए। और भगवान ने जैसे ही रज देने की कोशिश की, आहा, रज डाली और रज पड़ी तो पर सतपद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। बोलो, श्री राम रज को पाके प्रगट भई, प्रगट हो गई प्रगट की नहीं हुई? बोलो भाई, चरण रखने से प्रगट नहीं हुई, चरण रज पाकर के प्रगट हो गई। प्रगट भई तप पुंज सही। हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ी हो गई। इसको कहते हैं तरण। क्या कहते हैं? तरण। अहिल्या जी का तरण हो रहा है। थोड़ा सा हवाई सर्वे भी कर रहा हूं ना, क्योंकि समय से जनकपुर पहुंचना है। अगर यहीं फंसे रह जाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। विवाह होना है, विवाह में थोड़ा समय लगता है। मूल बातें विवाह की ही कर पाऊंगा, विस्तार से वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि समय का अभाव है। और सही बात आपको बताएं कि कथा भाग बढ़ जाता है। जब वर्णन करता हूं ना तो ये लगता है ये भी भाव सुना दूं, ये भी भाव सुना दूं, अब ये भाव ना रह जाए ये भी सुना दूं, है ना, ये लगता है। इसलिए वो विस्तार हो जाता है। और आप जैसे भक्तों के बीच में, और खास तौर से संतों के मध्य में बैठकर विशेष ही आनंद लेता हूं। कथा कहने में स्वयं आनंद लेता हूं, है ना। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तो साधु संगत पाइए, जहीं दरस परस समागमादिक पाप रास नसाइए। ये समागम है, संत समागम है कि नहीं? मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रथम दिवस मैंने इस चौपाई की व्याख्या की थी, इस अर्धाली पर आधारित ही प्रवचन हुआ था प्रथम दिवस का। मुद मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीरथ राजू। ये तीर्थराज प्रयाग का स्वरूप आ गया कि नहीं? चलता फिरता प्रयाग, जंगम प्रयाग। एक अचल प्रयाग, एक सचल प्रयाग। तो ये क्या है? सचल प्रयाग है।
चलता फिरता प्रयाग। प्रगट भई तपपुंज सही, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नारद जी आ गए। मैंने कल बताया था ना, ये भगवान के विशेष पार्षद तो हैं ही, लेकिन पत्रकार भी हैं। भगवान के विशेष पार्षद हैं, बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं, लेकिन पत्रकार भी है ना, सूचना देते हैं। तुरंत आ गए नारद जी। अहिल्या जी हाथ जोड़े खड़ी थी। भगवान पूछ रहे थे अहिल्या जी से कि आप क्या चाहती हैं, ये बताइए क्या चाहती हैं। तो नारद जी ने सुना, सोचा कि बयान नोट तो करें कि आखिर ये क्या चाहती हैं, क्या चाहती हैं। अहिल्या जी ने कहा कि अगर आपने कृपा कर ही दी है तो थोड़ी सी कृपा और कर दीजिए। हाँ बताओ क्या कृपा करनी, और जहां मेरा पति हो बस उसके चरणों तक मुझे पहुंचा दीजिए। देखो परमात्मा सामने है, ये नहीं कहा कि आप अपने श्री चरणार बिंदों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, हैं? जब आपने तुलसी को स्वीकार कर लिया है सदा सदा के लिए, तो तुलसी को तो आपने हर प्रिया के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन चरण दासी के रूप में थोड़ी सी चरण में जगह दे दीजिए, मैं आपके चरणार बिंदों की सेवा करती रहूंगी। ये मांग लेती, क्यों भाई? लेकिन नहीं, क्या कह रही है अहिल्या। इसलिए कहता हूं कि कथा सुनना चाहिए और मन लगा के कथा सुननी चाहिए। कहा जहां मेरा पति हो उसके श्री चरणार बिंदों तक मुझे पहुंचा दीजिए, बस इतनी कृपा और हो जाए। आपके लिए संभव है वो मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए क्या है? असंभव है, मैं पहुंच नहीं सकती हूं, लेकिन आपके लिए संभव है। अघटित घटना पटी ऐसी जो संभव को असंभव, असंभव को संभव कर दे। बोलो वही परब्रह्म परमात्मा है कि नहीं? वही आदि शक्ति है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। ये आदि शक्ति के हाथ में भी है और परब्रह्म के हाथ में भी है। संभव को असंभव और संभव को संभव। इसलिए आपके हाथ में सब कुछ है, कृपा करके आप वहीं पहुंचा दीजिए। नारद जी ने कहा एक सेकंड, अहिल्या जी पति तो हैं वो तुम्हारे गौतम ऋषि, लेकिन यदि मुझसे पूछो तो वो क्रूर भी हैं। अब आंखें लाल हो गई अहिल्या जी की। क्या कह रहे हैं आप? नारद जी बोले नाराज मत हो, महात्मा को इतना कठोर नहीं होना चाहिए। अरे गलती हो गई थी समझा देते, इसके अलावा भी कोई और दंड दिया जा सकता था, ये जरूरी था कि पत्थर बना दिया? वो तो परमात्मा है, कृपालु है, कृपा कर दी तो उद्धार भी हो गए, नहीं पड़ी रहती ऐसी पत्थर बनी, कौन पूछता? महात्मा को इतना क्रोध नहीं करना चाहिए, महात्मा को इस तरह से श्राप नहीं देना चाहिए, इतनी कठोरता। इसलिए कैसे आप स्वीकार कर रही हैं ऐसे महात्मा को? नारद जी हैं वो तो, समझ रहे हैं कि नहीं? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। वाह नारद जी, ऐसा प्रश्न कर दिया। अहिल्या जी कहती हैं सुनिए नारद जी, आपने अभी कह दिया तो कह दिया, अब आइंदा मत कहना। मेरे पति जैसा महान कोई दूसरा पति, किसी दूसरे नारी का ही पति नहीं है जितना महान मेरा पति है संसार में। ठीक है पत्नी अपने पति को परमात्मा मानती है, ये धर्म कहता है उसका, लेकिन वो प्रभावित होती है अपने पति से। शास्त्र भी कहता है कि वो परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन मैं तो अत्यधिक प्रभावित हूं अपने पति से। तो अधिक प्रभावित आप क्यों हैं? का इसलिए कि मेरे पति ने मेरा हित किया है। क्या हित किया है? तुम्हारा यही हित किया कि तुम्हें पत्थर का बना दिया था, यही हित का। सुनिए नारद जी, रामचरितमानस में प्रमाण होगा और लोग पढ़ेंगे कि मैंने क्या बयान दिया। मुनि श्राप जो दीन्हा
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, श्राप देकर के मेरा भला किया है। अब जिसके श्राप से भला होता हो वो क्रूर होगा कि करुणा होगा? उसमें क्रूरता होगी कि उसमें करुणा होगी? जल्दी बोलो। करुणा। करुणा की, कृपा की मेरे ऊपर, श्राप दे करके मेरा कल्याण कर दिया। कैसे? और दुनिया को लग रहा है ये श्राप है, लेकिन मेरे लिए वरदान है। और यदि मैं श्राप समझती तो मेरे पति ने मुझे श्राप दिया था, मैं प्रतिकार कर देती, मैं भी पलट के श्राप दे देती। मैं भी कर सकती थी, मुझ में भी ताकत है श्राप देने की, ऐसी बात नहीं है। बोलो है कि नहीं? अहिल्या जी साधारण नहीं है, ये ब्रह्मा की बेटी है, इनको साधारण में मत लेना है, ब्रह्मा जी की बेटी है। आप कहो महाराज जी फिर ये भूल कैसे हो गई? अगर तपस्विनी थी तो ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। 2 मिनट की कथा है, जरा सुन लीजिए। ब्रह्मा नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किसी सुविधा भोगी के साथ हो। ब्रह्मा चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह जो है किसी योगी के साथ हो। लेकिन इंद्र जाता था ब्रह्मा जी के पास, तो अहिल्या जी प्रभावित हो गई इंद्र से, और उन्होंने अपने विचार अपनी मां से कहे कि अगर आप चाहें और पिताश्री चाहें तो मेरा विवाह इंद्र के साथ हो जाएगा। तो ब्रह्माणी तो तैयार हो गई साहब, क्योंकि वैभववान है, सुंदर भी है, लेकिन सुविधा और सौंदर्य पर आकर्षित होकर अपनी बेटी का संबंध मत किया करो कि सौंदर्य अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। ये सुविधा और सौंदर्य से प्रभावित होकर अपनी बेटी के विवाह का निर्णय मत लिया करो, ये अल्प बुद्धि का परिचायक है। आप कहो स्वामी जी फिर देखें क्या? बस सुविधा और सौंदर्य तो वाद का विषय है, पहले संस्कार देखा करो। यदि उच्च कोटि के संस्कार हैं, उच्च कोटि का चरित्र है, करैक्टर है, तो इससे प्रभावित होकर बेटी का विवाह करना चाहिए। चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, सौंदर्य की प्रधानता नहीं। चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, सौंदर्य की प्रधानता नहीं। चरित्र। आप रामचरित्र सुन रहे हैं, बैठो 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 बैठो। आगरा से आए हैं ये भक्त, देखो कथा सुनने के लिए। मेरी कथा आगरा में भी होती है, YouTube चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, लाइव सुन रहे हैं लोग। तो मन नहीं मानता है कि लाइव में दूर से ही सुन रहे, पास में जाके सुने। ये भी इतनी दूर से भागे आए आगरा, यहाँ से 150 पौने 2 से होगा शायद, इतना ही होना चाहिए। कथा सुनने के लिए चले आए, मन नहीं माना। सुबह दूरभाष पर चर्चा हुई, कहे महाराज जी आना चाहता हूं। हमने कहा मत आओ, इतनी दूर से क्यों आए? कहे नहीं, पास में बैठ के दर्शन और प्रवचन सुनेंगे। हम कहे चले आओ, तुम्हारा मन है। सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कथा के प्रति बहुत प्रेम है। महाराज श्री भी कृपा करके आज पधारे। दूरभाष पर रात्रि में बात हुई थी, मैंने कहा बड़ी कृपा होगी आप पधार जाएं। आज का ये सत्संग मंडप और आज का ये श्री सीताराम विवाह महोत्सव आपके ही उपस्थिति और आपकी अध्यक्षता में होगा, आपके नेतृत्व में होगा, तो और 4 चांद लग जाएंगे। दिव्यता आ जाएगी, भव्यता आ जाएगी। तो बड़ी कृपा किए। बंधों संत समान चित्त, संत का चित्त तो सरल होता है। संत सरल चित्त जगत हित, आदि आदि बहुत वर्णन है। तो आइए सुनिए।
अच्छा ये बताओ, चर्चा कहां चल रही थी, जल्दी बोलो। हम भूले उले कुछ नहीं है, ये तो मेरा रोज का अभ्यास है, मैं भूल जाऊंगा क्या? लेकिन कभी कभी परीक्षा ले लेता हूं कि सुन रहे हो कि ऐसे ही बैठे हो। एक जगह हम कथा कह रहे तो लोग सिर हिला रहे, आनंद ले रहे। मैंने कहा बड़े अच्छे श्रोता हैं, कथा सुनने में तो बहुत झूम रहे हैं, मन से कथा सुन रहे हैं, अच्छे श्रोता हैं। मैंने कहा क्यों सुन रहे हो? बोले हाँ महाराज सुन रहे हैं। अच्छा मैं क्या सुना रहा हूं? बोले बहुत अच्छा सुना रहे हैं। अरे तो ठीक है, बहुत अच्छा सुना रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा क्या सुना रहा हूं? बोले बहुत ही गजब का। अरे तो ये तो बता दे भाई कि मैं आखिर कौन सा प्रसंग सुना रहा हूं? बोले इतना अच्छा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। ले दे करके उसने अपनी पंचायत वहीं निपटा दी। बोले इतना अच्छा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हमने कहा हम ही कर रहे हैं वर्णन, सुनो तुम। लेकिन यहाँ के श्रोता सजग प्रहरी की तरह हैं, सजग प्रहरी की तरह। मैंने कहा कहाँ सुना रहे हैं, किस बिंदु पर चर्चा हो रही है? तुरंत आपने वो पॉइंट बता दिया। जिस पॉइंट पर चर्चा, जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है, आपने वही पॉइंट बता दिया कि महाराज जी यहाँ इस स्थल पर चर्चा हो रही। ऐसे श्रोता, और देखो तो आज श्रोता, हमने कहा था ना कि दीवार ना तोड़नी पड़े कहीं, हैं? ये गेट के किनारे पब्लिक पहुंच रही है साहब, हैं? और 2 दिन अभी और बचे हैं। लेकिन आज हीरालाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक साहब आए हैं, चिंता मत करना, घबराना नहीं, आपके विद्यालय की दीवार का नुकसान नहीं किया जाएगा। बड़े उदार हैं, पूरा विद्यालय परिवार हृदय से साधुवाद दिया, मैंने आशीर्वाद दिया कि भाई बहुत अच्छी जगह दी कथा के लिए, हैं? और ईसवी सन के मुताबिक हम विक्रम सम्मत को भाई पहला दिन मानते हैं, वर्ष का नया वर्ष हमारा विक्रम सम्मत है। लेकिन अब चूंकि शासकीय रिकॉर्ड में 1 जनवरी सुनिश्चित है, ईसवी सन को शासकीय रिकॉर्ड में वो रिकॉर्डेड कर लिए हैं, तो वो मानते हैं कि भाई जनवरी प्रथम दिवस माना जाएगा, पहला दिन वर्ष का माना जाएगा। चलिए तो पहला 2021 का ईसवी सन का पहला दिन 1 जनवरी से कथा प्रारंभ हो रही है, शासकीय रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ष का पहला दिन, और वो भी विद्यालय के परिसर में। और विद्यालय परिवार का कितना बड़ा योगदान, पूरे प्रबंध कारिणी को एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकों को, अथवा जितने भी सहयोगी हैं स्टाफ के लोग, सभी को मैं बार बार आशीर्वाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्य किया आपने, उदारता का परिचय दिया। नगर वासियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावें, जिसको जैसे भी पता लगा, कानों तक आवाज पहुंची या एक दूसरे से सुना, वो अपना घर द्वार व्यापार सब छोड़ करके आ गए। तो ये सब कथा के प्रति अनुराग है, बहुत बहुत साधुवाद है। आइए, अहिल्या जी ने कहा नारद जी अच्छा नहीं लगता है मुझे, आप संत हैं इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मेरा पति महान है। कैसे महान? हाँ वो चर्चा चल रही थी कि इंद्र ने, हाँ संस्कारों की ऊंचाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी की बात को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्माणी ने कहा इंद्र के साथ विवाह कर दिया जाए। कहा नहीं, मैं इंद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। क्यों? इंद्र भोगी है, बोलो है कि नहीं? सुविधा भोगी है, और इंद्र भोगी सुविधा भोगी होने के साथ साथ उसकी सोच भी निम्न है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ना मुझे स्वर्ग चाहिए वैसा, ना उसकी संपत्ति चाहिए। ठीक है वो संबंध है, आना जाना लगा रहता है, एक अलग विषय है। वो राजा है, स्वर्ग का राजा है, ठीक है उसकी महिमा अपनी आपकी, लेकिन नहीं, मेरी बेटी का विवाह इंद्र के साथ हो, ऐसा हो नहीं सकता है, संभव नहीं। तो ब्रह्माणी ने कहा फिर खोजो। ब्रह्मा जी ने कहा खोजूंगा। खोजे तो परम योगी गौतम ऋषि मिले। एक क्या है ये? परम योगी है, परम वीतरागी है, तपस्या कर रहे थे। चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, प्रार्थना की, स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, पहली बात तो ये है, लेकिन प्रार्थना की, और प्रार्थना की तो स्वीकार कर लिया। इसमें भाव यही था कि चलो तुम्हारी बेटी का आकर्षण इंद्र के प्रति अगर हुआ है
तो ये आकर्षण भी एक प्रकार से, और ऐसा आकर्षण कि सुविधा पर आकर्षण हो जाए तो ये अपराध है। लेकिन इसका यही प्रायश्चित है कि पिता ने आकर के चरण पकड़ लिए हैं, तो चलो अब मैं आपकी बेटी का वरण इसलिए कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा अपराध बन गया है मैं कृपा करूंगा और परमात्मा आकर के चरण रख देगा तो इसका तरण हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। चलो किसी सुर सरिसम सब कर हितोई, जैसे गंगा जी सबका कल्याण करना चाहती हैं, वैसे ही तो संत जो है संपूर्ण समाज का कल्याण करना चाहते हैं। वो अपनी साधना के माध्यम से, अपने उपासना के माध्यम से आशीर्वाद देकर सबका कल्याण हो। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं अहिल्या जी का विवाह हो गया श्री गौतम ऋषि के साथ। तो आज लगता मुझे यही है कि वो आभास हुआ है अहिल्या जी को, इसलिए वो बार बार कह रही हैं कि खबरदार मेरे पति के खिलाफ आवाज मत उठाना, मेरा पति महान है। संसार के पति जो सुविधा पर बिक जाते हैं, जो सुविधाओं पर आकर्षित हो जाते हैं, वो अपनी पत्नी को जगत से जोड़ते हैं और जगत की व्यवस्था से जोड़ते हैं। बोलो जोड़ते हैं कि नहीं? जगत की व्यवस्था से ही तो जोड़ रहे हो आप सब। अपनी पत्नी, अपने परिवार को इतने आकर्षित हो गए हो जगत पर कि एन केन प्रकारेण पूरे परिवार को ही जगत से जोड़ देते हो, जगत की सुविधाओं से जोड़ते हो, जगत की व्यवस्थाओं से जोड़ते हो। लेकिन महान है मेरा पति जिसने श्राप नहीं वरदान दिया है, क्योंकि जगत से ना जोड़ करके जगदीश से जोड़ दिया है, इसलिए मेरा पति महान है। मैं श्राप नहीं मान रही हूं, मैं तो वरदान मान रही हूं। ये कृपा की है जिसने परमात्मा के चरण से जोड़ दिया हो। डायरेक्ट परमात्मा स्वयं कृपा करने के लिए आया हो, चल के आया है। बड़े बड़े लोग तो चल के जाते हैं तब भी भगवान नहीं मिलते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं, ये स्थिति हो जाती है। लेकिन मेरे पति की कितनी बड़ी महिमा है कि आज परमात्मा ही खिंचा चला आया और मेरा उद्धार हो गया, कृपा कर दी, परमात्मा मिल गया। अब मैं चाह रही हूं कि जहां पर मेरा पति है बस उसी के चरणार बिंदों तक मुझे पहुंचा दीजिए और ऐसी कृपा करिए कि वो स्वीकार कर ले मुझे। और प्रेरक रघुवंश विभूषण प्रेरणा देना कि वो स्वीकार कर लें। बोलो भगवान ने यही गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीना बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठता है भजो, छाड़ कपट जन जाल। ऐसे कृपालु भगवान ने अहिल्या जी के ऊपर चरण ही नहीं रखा, चरण रज दे करके उसका उद्धार कर दिया और गौतम ऋषि के पास पहुंचा दिया। ये कथा है अहिल्या उद्धार अर्थात अहिल्या जी के तरण की। तो ताड़का का मरण, अहिल्या का तरण। अब क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 गए जहां जग पावन गंगा, गयो जहाँ जग पावन गंगा, गए जहां जग पावन गंगा, गयो जहाँ जग पावन गंगा। गंगा जी के पावन तट पर अहिल्या उद्धार के बाद गंगा जी के तट पर पहुंचे। वैसे जो आश्रम है ना गंगा जी के समीप ही है गौतम ऋषि का। जब आप अयोध्या से जनकपुर जाएं तो बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है और गंगा जी के किनारे है, सिद्धाश्रम कहते हैं उसको। और थोड़ा आगे चलेंगे तो जनकपुर के समीप में
मेरी कथा मधुबनी वगैरह में होती है, दरभंगा मधुबनी उधर जाता रहता हूं, तो गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है, दर्शन होता है। तो गयो जहां जग पावन गंगा, भगवान उद्धार करने के बाद गंगा जी के तट पर पहुंचे। ये गंगा जी के तट पर तुरंत क्यों पहुंचे, कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, यदि आपके मन में पश्चाताप हो, कोई कार्य ऐसा हो गया उसमें आप पश्चाताप कर रहे हैं, अगर आप धार्मिक हैं तो निश्चित रूप से आप